कितना हो गया? 70 रुपये 70। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द रोड, वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइज मॉर्निंग हो गई है और आज नहा धो लिया है, सब कुछ कर लिया है। सैटरडे है तो आज चाउमीन बनाऊंगी। ऑलरेडी घर में ये है 2 पैकेट एक्स्ट्रा और अजीनोमोटो का पैकेट भी लेके गई हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं पड़ रहा है, मम्मी खाती नहीं है तो आज अजीनोमोटो डालूंगी सोचा। और शिमला मिर्च भी ख़त्म थी तो वो भी लेके आती हूँ। और उबाल लिया है आधा, जो घर में पड़ा था वो सब प्रिपरेशन करके आई हूँ। फटाफट से बस जाके पकाते हैं। तो गाइस इधर सब्जी तो लग गई है, मैं गई थी लेकिन अभी शिमला मिर्च नहीं निकली। अभी ट्रक से सब्जियां निकल ही रही है तो शिमला मिर्च के बगैर तो चाउमीन का मज़ा ही नहीं आएगा। वहाँ पे देखते हैं, सामने एक सब्जी वाले भैया और है, शायद वहाँ लग गई होगी। तो एक शिमला मिर्च चाहिए, बस लेके आते हैं। तो गाइस ये मिल गई हमें शिमला मिर्च और यहाँ पर मैंने सबको कट भी कर लिया है। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज, लहसुन नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने अपनी चाउमीन भी उबाल के रखी है। चाय ठंडी हो गई यार, अब दोबारा गर्म करके पीऊँगी। बना के गई थी बस। तो ये देखो एक एक दाना खुला खुला होगा इसका। तो इसमें नमक, काली मिर्च, हल्की सी चीनी और लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च है। और ये रही सारी सॉस, मिला के रख दिया मैंने। बस अब मिक्स करना है, हरा धनिया डालना है और हो जाएगा। तो ये गाइस हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है। आज है ना सोया सॉस बिल्कुल ख़त्म हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। खैर अब खिला देती हूँ। ये गाइस मम्मी पापा को चाउमीन बहुत पसंद आई है। मम्मी खा रही, बड़ी बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही अच्छा। लेकिन यहाँ थोड़ी कम पड़ गई है तो मैं दोबारा बॉईल कर रही हूँ। किचन की हालत देखो आप, बहुत ज़्यादा मैंने फैला रखा है। इसलिए फैला रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई गाइस। और उनको भी मैंने, अनूप को भी दोबारा भेजा है डी मार्ट से लेके आओ। एंड सॉरी, हाँ मेरे इधर वाला कंधा है ना इसका, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा लार्ज सूट था ना तो ये लटकता रहता है तो मैं बार बार ऐसे करती रहूँगी आज। तो ये देखो, तो बस तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। उन लोग गए हैं डी मार्ट और ये थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ। पार्थ के लिए बना हुआ है, पार्थ ये रहा, इसको बना के रखा है, इसको भी खिला देती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट हो गया डन। मैं चाय पीती हूँ, आज सुबह से चाय नहीं पी रखी तो पहले मैं चाय भी पी लेती हूँ जब तक पार्थ नहा के आ रहा है। तो मम्मी पापा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मम्मी और पापा खा रहे हैं। मम्मा कैसा बना है? तो बस और ले लेना। और है पापा, और लोगे? और लोगे? अरे वाह, फिर मैं तेरे तो तारक मेहता लगाती हूँ अभी। हे गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और पति मेरा हाथ बटाते हुए, धन्यवाद पति, पति धन्यवाद। सुनो, पापा की दवाई ख़त्म हो चुकी है, देखो आज की है। ये वाला सिर्फ लाना है 1 पत्ता, ठीक है? लेके आने, मैं भी दे देती हूँ। गाइस कल है ना, देखो दादर से बहुत सारे फूल भी लाए थे। ये अभी इतने और अंदर भी पड़े हुए हैं, ये वहाँ पे ऑफिस में रखेंगे क्योंकि फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है तो ऑफिस के फ्रिज में रख देंगे। पापा को दवाई देते हैं और मैं मम्मी को कह रही हूँ सुबह सुबह, मम्मी नीचे सब्जी। तो गाइस मैं मम्मी को कह रही हूँ अभी चलो सब्जी लेने, लेके आते हैं। फ्रेश सब्जी मिल रही है बहुत अच्छी, तो चलो चलते हैं। मम्मी कह रही मैं मैक्सी में नहीं जाऊँगी। मैंने कहा मैक्सी खरीदने तो मैक्सी में चले गए आप, और अब कह रही हूँ मैं मैक्सी में नहीं जाऊँगी जब सब्जी लेनी है। तो नई वाली मैक्सी पहन लो। अब वो नई वाली पता है इसका पहनी है मम्मी, जब अगले साल आएगी ना मम्मी, शनिवार को नई मैक्सी नहीं पहनते मम्मी। लो एक और बात पता चली। मम्मी इतनी सारी चीजें कहाँ से पता चलती है आपको? कहाँ से पता चलती है आपको इतनी सारी चीजें? माता ज्ञान देती है। आप क्या बोले? आपने क्या बोला? नीचे नहीं जाता। वही तो देखो मम्मी, अनुप भी कह रहे मैक्सी पहन के जाओ। बस कपड़े लेने। ये देखो कौन से कपड़े लोगी? बहू के लिए, सब बहू के लिए देखेंगे। मेरे को तो कपड़े नहीं चाहिए, मेरे को कपड़े नहीं चाहिए मम्मी, मेरे को कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। ये तो ऐसे बोलने के लिए व्लॉग में हाँ आशीर्वाद तो चाहिए, आशीर्वाद दो जल्दी जल्दी, हमेशा रहता है। ऐसे सर पे हाथ रख के दो कि जल्दी जल्दी अनुप का काम सफल हो, पार्थ अच्छा इंसान बने, बड़े होके, बस बहुत है। चलो गाइस सब्जी लेके आते, पापा को दवाई खिला दूंगी। अरे बस, तो गाइस रोशनी आ चुकी है। कल रात को आई थी पर कल मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था
उसको इतनी हैरानी हुई कि जिसको वो रख के गई थी वो बगल में ही काम कर रही थी और उसने पता है क्या एक्सक्यूज़ दिया, अरे मैं भूल गई इनके घर आना। मतलब मैं चाबी ले जा रहे हो भूल गए। मैंने कहा तनख्वाह देना भूल जाए हम तो फिर कैसा लगेगा। खैर रोशनी को मैंने कल तो बनाने नहीं दिया। मैंने मम्मा ये वाली शॉप में है ना, चलो पहले देख लेते हैं। आओ चुके हैं सब्जी लेने और अब ले लेते हैं फ्रेश सब्जी। देखो इस टाइम कोई भी नहीं है ना, इस टाइम सही है। फ्रूट्स तो लेने ही नहीं है क्योंकि फ्रूट्स तो कल इतने ले आए हो आप लोग। चलो भैया सब्जी लेते हैं। लाओ भिंडी लूँ पहले। इस टाइम देखो कितनी अच्छी सब्जी है ना, बहुत अच्छी फ्रेश है। इसका अचार बनता है ना, यही वाला बहुत टेस्टी बनता है। मम्मी इसी का बना के लाए ना मम्मा। और ये रहे हमारे देसी टमाटर। कितने रुपए किलो है अभी कुछ नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन सब्जी बहुत ही फ्रेश लगी हुई है, आप देख सकते हो। हो गया 60 रुपया। ये सब है भैया, ये सब है, एक ही है। खाली कुर्ती ना सेट चाहिए दोनों पैंट के साथ। पैंट के साथ वाला लेना है, देख लो अच्छा है। हाँ दिखा दो मम्मी को। दामाद और मैं मेरी बेटी तो अच्छी ही है, बेटी बिठाता हूँ, मम्मी तो बस अच्छी रहती है। आंटी है ना अनूप की तारीफ कर रही है, आपका बेटा बहुत अच्छा। मेरे पांचों बेटे ऐसी हैं मैडम, पांच बेटे हैं, पांचों ऐसी हैं, बहुत हुनरहार है सारे। चलो बस आंटी पहले मम्मी। हे गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं। मैं मम्मी को कह रही हूँ औरतें बाहर जाती हैं पैसे उड़ा के आती है। क्या कर रहा है? हे देखो मम्मी हाँ? पैसे कैसे आए? अरे तीनों के लिए लिया है अभी, अभी तो ऐसे रख के आई हूँ, कल दूंगी पेमेंट। वो आपकी फैन है बस आंटी, मेरा जवाई। मम्मी को कह रही है आपका बेटा बहुत अच्छा है। मम्मी समझ रही पार्ट के लिए, उनके रही हाँ वो तो छोटा। मैंने कहा उसको नहीं बोल रही है, बड़े वाले बेटे को बोल रही है। आपका बेटा बहुत अच्छा फैन है आंटी अनूप की। सब पार्ट के लिए तो सब लो मम्मा इसमें बैठो, इसमें बैठो। बाबा जिसको भी देखो पार्ट का ही नाम होता है, आज तो अनूप का नाम हुआ। हाँ अनूप की जेब से आंटी ढीली होती है ना, तभी आंटी खुश हो रही है। अनूप ले जाते हैं कितने सारे कपड़े खरीदे तो ये खींच खींच के ले जाते हैं, यहाँ से लो बोलते हैं, इसलिए आंटी को अनूप बहुत पसंद है। गाइस यहाँ पे ना अभी बथुआ लेके आई हूँ, तो आज बथुए का रायता, चावल भिगा दिए हैं, चने की दाल भिगाई है, लौकी चने की दाल और बथुए का रायता बनाते हैं आज। तो गाइस यहाँ पे हम तीनों मिलके बैठ के देखो पूरी आज साग साफ कर रही है। बथुआ ये देखो ये क्या कर रहे हो, जड़ सहित मत डालो। बथुआ, मेथी और पुदीना, बहुत ही फ्रेश है गाइस साग। मिट्टी ज़्यादा निकल रही है इसमें, थोड़ा मिट्टी का वजन तो जाता है ना। हम पापा कर रहे हैं और पापा बालकनी में बैठे हुए आराम से खड़े होके सीन देख रहे हैं जबरदस्ती। हम यहाँ सुसु रोक के बैठे हैं गाइस दोनों कि पापा चिल्ला जा रहे हैं और बड़े पापा पॉटी करने गए, पापा सुसु करने गए, पानी खेल रहे हैं। अनुप कह रहे सोने दो पापा को, लैट्रिन में सोने दो। मैं अभी अपना फोन लेने गई तो देख रही हूँ पापा तो बालकनी में बैठे हुए। चलो फिर अब आप जाओ फटाफट, फिर मैं जाती हूँ। तो ये गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, वहाँ पे टीवी चल रहा है तो आवाज़ नहीं आएगी। चलो आ जाओ दिखाती हूँ क्या बनाया है। तो आज मम्मी ने बनाई है लौकी चने की दाल और रायता भी दिखा दो। और ये हमारे राइस, और दोस्तों को रायता दिखा दिया जाए। ये हमारा बथुए का रायता और यहाँ चल रहा है 1 सेकेंड टीवी। सो ये गाइस सबने खाना खा लिया, किचन के ऑलमोस्ट काम जो होते हैं वो निकल गए। और मैंने उस दिन आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों का मी टाइम कौन सा होता है, एंड अभी कुछ देर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी। तो ऐसे 2-3 कमेंट मैंने पढ़े जिसमें लिखा है 3 बजे से आप लोगों का मी टाइम स्टार्ट होता है। तो वेरी गुड मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए अच्छा टाइम मिल गया, तो मैं इस टाइम कर सकती हूँ। एंड दूसरा अंकिता ने बोला कि दीदी पापा मम्मी को यहीं रख लो, पापा में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो गाइस जब भी आप लोग ये लिख रहे हो ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर है ना एक अलग सी खुशी आती है और आंखों में नमी आ जाती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ यार पापा के लिए। मैं सच बताऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ पापा के लिए, 1% भी नहीं कर रही हूँ। वो मुझसे करवा रहे हैं और मैं कर रही हूँ। मतलब जब मम्मी पापा आने वाले थे ना, या फिर कोई भी मेरे घर में जब भी आने वाला होता है ना, तो बस एक दिन पहले हाथ जोड़ के मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी आप संभाल लेना,
आप मुझसे करवा लेना जो भी करवाना चाहते हो। जो भी यहाँ आ रहे हैं उनका दिल ना दुखे, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो मेरी वजह से, और जब भी वो यहाँ से जाएं तो स्वस्थ और खुश होके जाएं। तो ये एक प्रार्थना मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे कोई भी आ रहा हो, चाहे अनूप का कोई दोस्त आ रहा हो रहने के लिए, या फिर मेरे घर से, या मम्मी पापा जैसे कोई भी। तो गाइस बस मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब पापा अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। एक मुझे नहीं पता, पापा में इतनी इम्प्रूवमेंट है ना, हमने देखी है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मम्मी से कह भी रही थी कि आप अभी कुछ दिन और रुक जाओ पापा के लिए। तो एक्चुअली मम्मी की अखंड जोत जगती है वहाँ दिल्ली में, और वो कई सालों से जग रही है। तो मम्मी को ना उस चीज़ के प्रति आप और मैं नहीं समझ सकते कि आप पूजा को लेके आप और मैं नहीं समझ सकते कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्योंकि वो बचपन से, जैसे कि बताया था उन्होंने 5 साल की थी ना, तब से ही वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लीन है। तो उस जो दिए की जो अहमियत है ना, वो वही जानती हैं, उनके जो मंदिर की जो अहमियत है वो वही जानती हैं। तो इसलिए भी, और एक होता है ना, यहाँ थोड़ा सा बंधन है, छोटा सा घर है उनके अकॉर्डिंग तो, और ना बाहर निकलने को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा, जैसे दिल्ली वाला घर आप लोगों ने भी देखा है वैसा यहाँ पे नहीं है। तो थोड़ी एक बंदिश सी महसूस होती ही होगी। तो मैं तो उनको कहती हूँ यहीं रहो, हमेशा यहीं रहो। मैंने अपनी तरफ से यही कहा है कि भाई सेवा में कभी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, मैं अपने से 4 गुना बढ़कर ही सेवा करूँगी, सेवा ही दे सकती हूँ गाइस, इससे ज़्यादा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब मैं महंगे कपड़े, गाड़ी, अपना घर, ये सब शायद ज्वेलरीज ये सब नहीं दे सकती मम्मी पापा को, लेकिन हाँ सेवा भरपूर दे सकती हूँ और निस्वार्थ भाव से दे सकती हूँ। तो वो मैं कर रही हूँ हमेशा से। तो बस शायद उसका ही परिणाम है जो आप लोग कहते हो कि पापा अच्छे दिख रहे हैं। तो बस पापा अपनी इच्छा शक्ति से अच्छे हो रहे हैं गाइस, उनको शायद खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है तो पापा ठीक हो रहे हैं, वरना मैं कोई कुछ करने वाली नहीं होती। सब उनकी अपनी इच्छा होती है, इंसान की जब अपनी इच्छा जागृत होती है ना तभी वो ठीक होता है, किसी के करने से वो कभी भी ठीक नहीं होता। इंसान जब खुद से बदलना चाहता है ना तभी इंसान ठीक होता है। तो पापा अपनी इच्छा शक्ति से ठीक हो रहे हैं। तो बस गाइज आज का यही रहा। और हाँ, हमने नीचे से कपड़े वगैरह काफ़ी सारे ख़रीद लिए, लेकिन हम लेके नहीं आए। मम्मी ने जैसे आज बोला शनिवार है बोल के, तो वो भी, तो मम्मी को मैंने भी एक ड्रेस दिलवाई है वहाँ पे। मम्मी ले ही नहीं रही थी, बोली नहीं 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 ये तो तुम बदला दे रही हो बोल के। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे इस वाले चैनल की अर्निंग से मैंने आज तक मम्मी को कुछ भी नहीं दिलाया। तो मैंने बोला हमेशा मैक्सी मैक्सी लेते रहते हो, तो इस बार एक सूट लो मेरी तरफ से। तो वो सब ले लिया है, वहीं पर रखा हुआ है, तो कल लेके आएंगे फिर आपको दिखा देंगे। और बहुत अच्छी है आंटी, बहुत अच्छी है, अनूप को बहुत प्यार करती है, हमेशा अनूप को बहुत ज़्यादा मुझे रोक रोक के कहती है कि मेरा जवाई मुझसे बात क्यों नहीं करता। मैंने आंटी वो तो किसी से भी नहीं करते, तो बहुत कम बोलते हैं अनूप, इसलिए। तो फिर अनूप आए थे तो और खुश हो गई। तो बस इसी तरह से मम्मी ने फिर आके लौकी की सब्ज़ी बनाई, लौकी चने की दाल, मैंने चावल, रायता, मतलब बहुत सारी सब्जियां थी ना, वो सब लगाया। तो करते करते अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो 3:30 अब हो रहे हैं, और ये मेरा भी मी टाइम है। 3 बजे से 4 बजे तक आप समझ लो, लेकिन नहीं हो पाता, पार्थू आता है ना, आप लोग को पता है 3:15 बजे तक पार्थू आ जाता है, तो मेरा मी टाइम नहीं हो पाता। हाँ, उसको खाना वाना देने के बाद 3:30 बजे के बाद कह सकती हूँ मेरा मी टाइम शुरू होता है 5-6 बजे तक के लिए। तो मेरा मी टाइम भी ऑलमोस्ट आप लोगों से मैच होता है। तो चलो गाइज, बस अब चाय वाय पियेंगे तब थोड़ा सा मिलेंगे आपसे। यार भाई तो वो सरदार लग रहे हैं। तो ये गाइज शाम हो गई है, 6:30 बज गए, और 6 बजे आज रोशनी भी आ गई थी। तो रोशनी वैसे कल ही आ गई थी, लेकिन कल मैं ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म कर चुकी थी तब वो आई थी। और बस अभी वो आई 6 बजे। भिंडी मैंने धो के रखी थी तो उसने कट करी, मैंने थोड़ी भर दी फटाफट से। बस भरवा भिंडी आज बनाई है, वो बन गई है, आटा गूंद दिया उसने। तो बस अब मैं फटाफट से थोड़ी देर बाद, अभी तो बहुत टाइम है, मतलब 6:30 हो रहे हैं, तो 7:30 बजे तक हम लोग ना डिनर कर लेते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक। तो बस, और अब बहुत सारा टाइम है तो मैं जा रही हूँ पापा को वॉक कराने के लिए। पूरा 1 घंटे वॉक करा के फिर आऊँगी और तब रोटी बनाऊँगी। तो गाइस, मम्मी अभी पूजा कर रही है, देखो मम्मी बाहर दिया जगा देती हैं। और पार्थू को मैं पहले वाली सोसाइटी में छोड़ने जा रही हूँ, वहाँ खेलूँगा कह रहा है, और पापा और मैं अब
पूरा 1 घंटे वॉक करके आते हैं। इसे फ़ोन मत करना, डैडी आएंगे लेने के लिए, ठीक है ना? आओ पापा। ये क्या मैं कर? रहूँगा 9-10 बजे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, वहीं सो जाना गार्ड भैया के संग, ठीक है? हाँ ये भी सही रहेगा। सुबह हम अपना कचौड़ी लेने आएंगे ना, जलेबी वाली, वो सॉरी प्याज की कचौड़ी, तब तेरे को भी ले आएंगे लिफाफे में डाल के। पापा हाँ मेरा भी हिसाब से साहब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चल। पापा आपको महीनों के नाम याद है? जनवरी फरवरी याद है? बोलो, चलते चलते बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। मैंने पापा से पूछा पापा कौन सा महीना चल रहा है, तो पापा बोले दिसंबर। मैंने कहा नहीं, जनवरी में तो आप आए थे। पापा बोले जनवरी? आप चौंक गए? अच्छा पापा ये बताओ, आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? कितने साल के थे आप जब आपकी शादी हुई थी? आप कितने साल के थे? दिसंबर में हुई थी आपकी शादी? कहाँ पापा, दिसंबर में थोड़ी हुई थी आपकी शादी। नहीं, दिसंबर में तो आपका बर्थडे है, 12 दिसंबर। शादी कितने साल के थे जब आप हुए थे? दिसंबर कहाँ पापा, आपकी शादी हुई है जून में, 26 जून। याद आ गया? हाँ। और ये बताओ, मम्मी को देखने गए थे, याद है? कौन से गांव में थी मम्मी? ठाकुरपुर में थी। अच्छा, किसके संग देखने गए थे आप? देखने गया था। किसके संग? कौन कौन गया था? तब आप भर्ती हो गए थे जब आप मम्मी को देखने गए थे? भर्ती हो गए थे? अच्छा, कितने साल हुए थे आपको भर्ती हुए हुए? दो चार दिन? 2-4 दिन? हाँ? यानी तो 17-18 साल में हुई थी क्या आपकी शादी? अरे नहीं पापा, 17-18 साल में थोड़ी शादी हुई होगी आपकी। इतनी जल्दी हो गई थी? तो पापा आपको तो बाल विवाह हो गया। 21 साल में होती है लड़कों की शादी तो, हैं? मम्मी कितने साल की थी? 16 साल की थी। मम्मी 16 साल की थी। मम्मी आपसे 1 साल छोटी है। पापा मम्मी ये वीडियो देखेगी ना, वहीं से चिल्लाएगी। मम्मी और पापा में 12 साल का अंतर है। पापा आप मम्मी से 12 साल बड़े हो, कह रहे हो 1 साल छोटी है। ये क्या बोल दिया आपने? हैं? ये तो गलत बोल दिया। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला बेटा कौन सा हुआ था आपका? अनूप। उसके बाद अमित। उसके बाद अंजना। याद आया? हाँ। फिर अजय। फिर अरुण। हाँ। फिर अंकित। आओ इधर से। तो गाइस वहाँ पे ना इतनी गाड़ियाँ आ रही है कि मैं पापा से ढंग से बात ही नहीं कर पाती हूँ। पापा तो रिप्लाई कर रहे हैं लेकिन बहुत शोर हो जाता है। आओ पापा से कुछ और सवाल भी पूछते हैं, ठीक है पापा? सही सही जवाब देना, गलत जवाब मत देना, ठीक है? ओके, ऐसे करो, डन डन करो। हाँ ठीक है। थोड़ी देर बैठाऊँ आपको? थके हो? बैठोगे यहाँ? आ जाओ बैठो। तो आगरा का पेठा फेमस होता है पापा, है ना? और सिक्किम की क्या फेमस थी चीज़ें बताओ? चाय पत्ती। चाय पत्ती कहाँ की फेमस होती है पापा? असम। आसाम। मैं त्रिपुरा सोच रही हूँ। हाँ हाँ पापा, आसाम में भी आपकी ड्यूटी लगी थी? हाँ। लगी थी? अच्छा। तो ये गाइस आज तो पापा ने बहुत ही स्लो चले हैं। हम लोग 6:30 बजे निकले थे, 7:45 हो रहे हैं। सोचो आप, इतनी मुश्किल से चला चला के लाई ना पापा को। आज जवान ने धोखा दे दिया, बहुत देर लगा लिया। अब हंस रहे हैं यहाँ पर बैठ के, देखो। मेरी अभी रोटी भी पकानी, मुझे पता है बेचारी मम्मी ने पका दी होगी। मैं सच में आज इतनी मुश्किल से नहीं, ऐसे चल रहे थे पापा, ऐसे बिल्कुल चल ही नहीं रहे, एकदम धीरे 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 धीरे। वो देखो, जल्दी जल्दी चलो। बाप रे, अब जब 7:45 बजे आ रही हूँ आज पापा के संग। बैठे भी थे एक जगह, काफ़ी देर बैठे थे, 5-10 मिनट बैठे थे, लेकिन आज पता नहीं बहुत स्लो चल रहे हैं पापा। चप्पल खोलो, चप्पल खोलो पापा। तो पापा ने भाई बहुत वॉक कराई, चल ही नहीं रहे रास्ते में, देखो ना।
चलिए गाइस, तो मम्मी ने रोटी बना दी है, जैसे कि मेरे को पता ही था मम्मी बना देंगी। देखो आज सच में पापा पता नहीं, और दिन तो बहुत फास्ट चलते हैं, आज उनको शायद कोई दिक्कत हो रही है। तो पार्थू महाराज वहाँ किसी के बर्थडे में चले गए ऐसे घर के कपड़े पहन के, बताओ। और फ़ोन करवाया उसने अपनी फ्रेंड की मम्मी से कि आंटी मम्मी को बता देना मैं बर्थडे में हूँ किसी के। तो चलो अनूप 8:30 बजे आएंगे, विराज भी आएगा। और भरवा भिंडी देर से मैंने बनाई थी, वो तो दिखाई थी आपको। तो गाइस बस अब खाना खाएंगे। और थैंक यू सो मच, आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं, रेगुलर आ रहे हैं ना जिन जिन के, तो मैं पढ़ती जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सब के लिए। तो चलो गाइज, इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। आप सब अपना ख्याल रखें, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे न्यू है तो, एंड लाइक करना नहीं भूलना, सब लाइक करके जाना, एंड कमेंट भी किया करो प्लीज़, अच्छा लगता है आप सबको पढ़ना। मैं अभी तो इतनी दिनचर्या में व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए आती हूँ ना, तो एक कमेंट करना, आपके लिए कुछ भी नहीं आ रहा, हार्ट दे दो, इमोजी दे दो, लब्बो लिख दो, बोला है ना, पर लिखो ज़रूर, अपनी प्रेजेंस बताओ कि आप लोग यहाँ थे। मुझे अच्छा लगता है मेरे सभी दोस्तों को देखना। तो कमेंट बॉक्स पे आओ मेरे दोस्तों और दिखाओ कौन कौन आया था। बाय, लब्बो।